मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। मोदी के सामने कितना झुकना है दोस्तों, क्या अब ये भी कोई और तय करेगा? सत्ता से सवाल पूछना है तो पहले इजाजत लेनी होगी, और अगर सवाल मोदी से हो गया तो क्या सवाल पूछने वाला नहीं, खबर ही गायब कर दी जाएगी? मामला ऐसा ही है कि सुनकर आप भी पूछेंगे, आखिर ये लोकतंत्र है या सत्ता के सामने सिर झुकाने की ट्रेनिंग? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त क्या सत्ता के केंद्र में है? क्या वो देश चला रहे हैं? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि मैं देखता हूं कि मोदी की गोद में जा बैठा मीडिया इस तरह से उनसे सवाल करता है, जवाब मांगता है। आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे समझ में यही आता है कि ये जो मोदी का भक्त मीडिया है, मोदी का भक्त है, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, क्योंकि सवाल उन्हीं से किया जाता है जो शासन को चला रहे होते हैं। बताइए, शासन को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, लेकिन सवाल किससे पूछ रहा है मीडिया? राहुल गांधी से। मोदी से किसी का सवाल जवाब नहीं होता, पेपर लीक पर उनसे सवाल जवाब नहीं होता। वो माफी मांगने की बजाय माफ करते हैं। अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले जैन जी को भटका हुआ बताते हैं। इतना सब करने के बाद भी सवाल जवाब किससे किया जाता है? राहुल गांधी से। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा या नहीं कहा, मोदी जी से जवाब की कोई उम्मीद गोदी नहीं करता। सिर्फ राहुल गांधी से ही सवाल किया जाता है, जवाब मांगा जाता है। दोस्तों, पिछले 48 घंटे में मोदी और राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित किया, और इसी से आप समझ सकते हैं कि दोनों की सोच क्या है। और उस सोच को जब एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, एक जाने माने न्यूज़पेपर के साथ बंगाल में जो हुआ उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि असल में इस सरकार से कितना अपने आप को दूर ले जाती है और सच से कितना डरती है। दोस्तों, दो बयान मैं आपको सुनाऊंगा, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्हें छात्रों का भरपूर समर्थन मिला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और भविष्य के इंजीनियरों को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही वो अचानक से बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री को याद करने लगे। धीरेंद्र शास्त्री क्या है, किस तरह से किसी के विश्वास को अंधविश्वास में तब्दील करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आप सबने पिछले सालों में, कई सालों में देखा होगा। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? बागेश्वर धाम वाले का नाम याद करते हैं कि मुझे बागेश्वर धाम के बाबा मत समझना, लेकिन कुछ तो चल रहा है। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। ये मोदी जी का बयान है। एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे बयान दिए जैसे दिमाग में दिन दहाड़े ही तारे दिखने लगे। वो बयान नाले से गैस बनने के लिए खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, और उस पर गोदी मीडिया में वाहवाही होती है। मोदी पीएम के पद पर रहते क्या करते हैं, किस तरीके का बयान देते हैं, ये आप सबके सामने है। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं? प्रयागराज में छात्रों से बात करते हैं, वो युवा शक्ति की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम इस क्षेत्र में पीछे रह गए तो भारत बहुत ही पीछे चला जाएगा। राहुल ने संसद में भी प्रधानमंत्री के सामने यही बात कही थी, लेकिन प्रचार के जरिए राहुल गांधी के इस तार्किक बयान को क्या नाम दिया गया? पप्पू वाला बयान नाम दे दिया गया। प्रयागराज में राहुल गांधी ने ये कहा कि भारत जो है युवाओं की आबादी है, यहाँ 40 करोड़ ऊर्जावान युवा रहते हैं और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। चीन, अमेरिका, रूस भारत के युवाओं के सामने
भारत की युवा क्षमता के सामने कुछ भी नहीं। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। राहुल गांधी ये बात करते हैं और मोदी जी क्या बात करते हैं? बागेश्वर वाले बाबा के बारे में। पीएम मोदी सवालों से डरते हैं, जवाब देने से डरते हैं। तभी तो आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में वो कहते हैं, सवाल से मत डरो, समस्या का समाधान करो। मतलब सोचिए, सवाल ही अगर नहीं पूछेंगे तो समाधान कहां से आएगा बताइए। गृह मंत्री अमित शाह को सवालों से बचाने के लिए मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। मणिपुर में काफी दिनों तक हिंसा हुई, क्या अमित शाह पर गृह मंत्री होने के नाते कोई कार्रवाई हुई? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, क्या इस पर गृह मंत्री पर कोई कार्रवाई हुई? जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन चलाए गए। क्या इस बात के लिए विपक्ष की ओर से अगर ये कहा जाता है कि अमित शाह को स्टेटमेंट देना चाहिए, क्या उन्होंने इजाजत दी या उनकी इजाजत के बिना ये सब हुआ, तो क्या गलत है? अब देखिए, एक जाने माने न्यूज़पेपर जिन्होंने आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का साथ दिया, उसी आनंद बाजार पत्रिका से निकले द टेलीग्राफ ने एक खबर लिखी। हेडलाइन थी कि पीएम के आउटरीच कार्यक्रम की सुरक्षा में दबा आईआईटी, छात्रों को बताया गया सिर कितना झुकाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले ही पूरे कैंपस में सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों का कहना था कि सुरक्षा के नाम पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई, आने जाने पर रोक लगी, बार बार पहचान पत्र चेक किए गए और कई जगहों पर तलाशी ली गई। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कैंपस में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई थी। कई जगह बैरिकेड लगाए गए और मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए। छात्रों का आरोप था कि कैंपस के अंदर भी सामान्य तरीके से घूमना मुश्किल हो गया था। एक छात्र ने बताया कि अगर हॉस्टल में रहने वाला कोई छात्र बाहर से वापस आता था तो उसके बैग की पूरी तलाशी ली जाती थी। यहाँ तक कि अगर वो छात्र कैंपस से बाहर गया ही नहीं था तब भी उससे पूछताछ की जाती थी। आईआईटी की तरफ से जारी सुरक्षा नियमों के मुताबिक दीक्षांत समारोह वाले डोगरा हॉल और मुख्य भवन में मोबाइल फोन, बैग और कई दूसरी चीजें ले जाने पर रोक थी। इसके लिए अलग अलग जगहों पर क्लासरूम बनाए गए थे। छात्रों के साथ आने वाले माता पिता पर भी कई पाबंदियां थी। उन्हें बैग, पानी की बोतलें और छाता तक अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। कई छात्रों और उनके परिवार वालों के सामने ये परेशानी भी थी कि जब कार्यक्रम के पहले हिस्से में माता पिता को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी तो वो बाहर कहाँ इंतजार करेंगे। एक छात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से दीक्षांत समारोह का पूरा कार्यक्रम बदला गया। इसका असर छात्रों के परिवारों पर भी पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह के कार्यक्रम में पहुंचे और दूसरे सत्र के शुरुआत से पहले छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान 3000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री दी जानी थी। इसमें से 9 छात्रों को प्रधानमंत्री ने खुद गोल्ड मेडल दिया।
इसके अलावा प्रधानमंत्री से पदक लेते समय छात्रों को किस तरह अभिवादन करना है इसके बारे में भी निर्देश दिए गए थे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया कि खाकी वर्दी और कैमोफ्लेज ड्रेस पहने पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आईआईटी परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। संस्थान की इमारतों में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और सड़कों पर बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि छात्रों को ये तक बताया गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान उन्हें अपना सिर कितनी ऊंचाई तक झुकाकर रखना है। लेकिन जैसे ही दोस्तों टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट दी, वैसे ही वो रिपोर्ट गायब भी हो गई। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तो आईआईटी वालों को बताया गया था कि मोदी के सामने सिर कितना झुकाकर रखना है, लेकिन टेलीग्राफ इंडिया को अपनी ये खबर डिलीट क्यों करनी पड़ी। और मोदी जी, ये देश छात्रों के डटकर सीना तान के खड़े रहने से आगे बढ़ेगा, उनके झुकने घुटने टेकने से नहीं। लानत है, आप युवाओं को झुका रहे हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया की ओर से अक्सर ये कहा जाता रहा कि ममता बनर्जी ने तानाशाही से बंगाल में शासन किया, लेकिन उसी ममता बनर्जी के शासनकाल में टेलीग्राफ ने ना जाने कितनी ऐसी खबरें आंख में आंख डालकर पूछी थी, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि खबर को डिलीट करना पड़ा। खबर जो है रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुई। ऐसे में सवाल तो यही है कि देश का प्रधानमंत्री वास्तव में अपने खिलाफ कुछ भी सुनने की क्षमता नहीं रखते और सच उन्हें दिखाता है, उन पर अंदर खाने इतना दबाव डालता है कि खबर को डिलीट करने की नौबत आ जाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है।